नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर की, जहां सिकंदराबाद नेशनल हाईवे पर कार से स्टंट करते हुए स्टंटबाज हुए गिरफ्तार। आगे चर्चा होगी गिरिडीह की, जहां धनवार प्रखंड में केंद्र सरकार के खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने निकाला न्याय मार्च। आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहां बैंक कॉलोनी में घर के बाहर से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बुलंदशहर से, जहां सिकंदराबाद नेशनल हाईवे पर कार से स्टंट करते स्टंटबाज गिरफ्तार। स्टंट के दौरान सिकंदराबाद की जेल चौकी पुलिस ने 5 कार सवार किए गिरफ्तार। हाईवे पर दौड़ती वैगनार कार से बाहर निकलकर हुड़दंग कर रहे थे कार सवार। सीज की गई कार सिकंदराबाद पुलिस ने स्टंट के दौरान कार सवार किए गिरफ्तार। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर एटा से, जहां थाना मारहरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। थाना मारहरा पुलिस द्वारा अवैध जुआ खेलते हुए 2 अभियुक्तों को 9,650 रुपए व 52 ताश के पत्तों सहित किया गिरफ्तार। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता वैभव वाजपेयी की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां धनवार प्रखंड में मंगलवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ न्याय मार्च निकाला। मार्च धनवार प्रखंड मुख्यालय से रवाना हुआ, जिसके बाद लाल बाजार, खोरी महुआ, डोरंडा, बलहारा, तारा नाखो, घोड़ा थंबा, करगली खुर्द, नवागढ़ चट्टी, केंदुआ, कोडाडी होते हुए हेमंत सोरेन जिंदाबाद, निजामुद्दीन अंसारी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मार्च बड़जो होते हुए गांधी चौक तक पहुंचा। इसके बाद गांधी चौक में सभा की। मार्च में मुख्य रूप से झामुमो नेता सह धनवार के पूर्व विधायक निजामुद्दीन अंसारी उपस्थित थे। निजामुद्दीन अंसारी ने कहा कि जनता का झुकाव झामुमो की ओर देखकर भाजपा बौखला गई है। हेमंत सोरेन को झूठे मामले में फंसाकर जेल भेज दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा डर गई है दोबारा झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार न बन पाए। ये न्याय मार्च पूरे झारखंड में निकाला जा रहा है। झारखंड ही नहीं बल्कि प्रखंड से गांव-गांव तक न्याय मार्च निकाला जाएगा और जल्द से जल्द हेमंत सोरेन जेल से रिहा होंगे। इस दौरान वारिस अंसारी, चंदन दास, रामदेव दास, विनेखर दास, गुलाम रब्बानी, हदीस अंसारी, बादेव दास, आंशिक अंसारी, अनुज कुमार वर्मा, साजिद अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। मौके पर अल्पसंख्यक जिला सचिव सह 20 सूत्री अध्यक्ष शफीक अंसारी, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष निरंजन सिंह, जिला परिषद सदस्य सिराज अंसारी, उप प्रमुख असगर अंसारी आदि मौजूद थे। कोरोना काल से लेके और अभी तक अच्छे काम कर रहे थे, झारखंडियों के हित में काम कर रहे थे और उसको केंद्र सरकार बचा नहीं पाया। इससे एक साजिश के तहत झूठे आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। उस गिरफ्तारी के खिलाफ हम लोग न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हमारे नेता बाहर नहीं आएंगे, तब तक हमारे दल के तरफ से कार्य लगातार चलता रहेगा। अभी प्रखंडों में है, फिर गांव-गांव में समस्याओं को लिया गया और समाधान किया। ये सिर्फ झारखंड में ही इन्होंने किया। अभी देख रहे हैं 4 साल से प्रधानमंत्री आवास एक भी इस प्रदेश में नहीं मिला, तो इन्होंने गरीबों के लिए अबू आवास लाए, जो पूरे देश में ये पहला राज्य है, पहला मुख्यमंत्री है जिन्होंने ये लाया। इस तरह का बहुत से योजनाएं हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जो नौजवानों को रोजगार के लिए 50,000 से 25 लाख तक लोन दे रहे हैं, जिसमें 40% सब्सिडी है। इन्होंने गरीब बच्चियों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड लाए, उसमें 15 लाख लोन देते हैं, सरकार देती है, जिसको नौकरी के बाद उसे वापस करना है। इसमें सावित्रीबाई फुले योजना लाए, जो ये सब योजनाएं किसी प्रदेश में नहीं है पूरे देश में, ये सिर्फ झारखंड में है। इस तरह का अनेक योजना लाए, जिससे भाजपा सरकार घबरा गई और उसको लगा कि जिस रफ्तार से हेमंत सोरेन विकास का काम झारखंड में कर रहे हैं, झारखंडियों के दिल में छा जा रहे हैं, उससे 25 साल तक झारखंड में भाजपा को कहीं स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए इसको एक साजिश के तहत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन इस गिरफ्तारी से उसे सजा मिलेगा। आने वाला समय में यहाँ की जनता सजग है, लोगों ने हेमंत सोरेन की विकास को देखा है। इसलिए अन्याय के खिलाफ हम लोग आज न्याय का यात्रा निकालेंगे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता शहबाज आलम की रिपोर्ट।
खबर पाकुड़ से, जहां इन दिनों मोटरसाइकिल चोर गिरोह के हौसले बुलंदियों पर हैं। पाकुड़ शहर के बैंक कॉलोनी में घर के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को दिन दहाड़े 11 बजे मंगलवार को चोरों ने चोरी कर ली। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बाइक मालिक सादिकुल आलम पिता सैजुल हक ग्राम रहसपुर निवासी ने बताया कि बैंक कॉलोनी LIC ऑफिस के DO से मिलने के लिए उनके घर पर गया था। उनसे मिलने के बाद जब वापस आया तो देखा मेरा हीरो HF डिलक्स मोटरसाइकिल JH 16E2470 वहां खड़ा किया था। वहां नहीं पाया, बहुत खोजबीन की, परंतु मेरी मोटरसाइकिल नहीं मिली। चोरी की घटना की लिखित शिकायत नगर थाने को प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में दी है। DSP सह नगर थाना प्रभारी अजय आर्यन ने कहा कि एक टीम का गठन किया है। बहुत जल्द ही मोटरसाइकिल चोर के गिरोह को पकड़ लिया जाएगा। पाकुड़ से C न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर संभल से है, जहां बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी से सांसद 94 वर्षीय शफीकुर रहमान बर्क का मंगलवार को निधन हो गया। बर्क काफी लंबे समय से बीमार थे। सपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बर्क को प्रत्याशी बनाया था। बर्क को फरवरी महीने की शुरुआत में खराब स्वास्थ्य के चलते मुरादाबाद स्थित एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। 5 बार सांसद और 4 बार विधायक रह चुके थे। बता दें कि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क सदन के सबसे बुजुर्ग नेताओं में से एक थे। बर्क 4 बार विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2019 के चुनाव में सपा और बसपा ने गठबंधन किया था। इस दौरान बर्क ने संभल सीट से सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। बर्क ने पहली बार सपा की टिकट पर 1996 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और उसमें जीत हासिल की थी। साल 2014 में मोदी लहर में बसपा के सिंबल पर बर्क ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को हुआ था। बर्क ने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। वहीं बर्क बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी रहे। देश भर में मुस्लिमों की आवाज बुलंद करने और ईमानदार छवि होने के लिए जाना जाता था। बर्क ने सपा के गठन के समय भी मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर काम किया था और सपा के फाउंडर मेंबर भी कहलाते थे। बदल के एक रोज हम भी चले जाएंगे, एक रोज हम भी चले जाएंगे, एक रोज हम भी चले जाएंगे। अपने तो अपने गैर भी पछताएंगे, एक रोज अपने तो अपने गैर भी पछताएंगे। मेरा मिजाज फकीरी है जिंदगी शाही, मेरा मिजाज फकीरी है जिंदगी शाही। ये फलसफा ही जमाने को छोड़ जाएंगे, ये फलसफा ही जमाने को छोड़ जाएंगे। ए बर्क मेरे मर जाने के बाद, ए बर्क मेरे मर जाने के बाद मेरे नक्शे कदम याद आएंगे। खुदा हाफिज। बहरहाल मैंने जी इस वक्त और काफी टाइम भी हो गया है। संभल से C न्यूज संवाददाता इसरार आलम साफी की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से, जहां अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियों पर चला BDA का बुलडोजर। 33 बीघा क्षेत्रफल में बसाई जा रही थी 5 अनाधिकृत कॉलोनियां। जांच के आधार पर BDA ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। बुलंदशहर के काजमपुरा, मालागढ़ और धमेरा अड्डा आदि इलाकों में जमींदोज की गई अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनियां। बुलंदशहर से C न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। जौनपुर जिले के शाहगंज स्थानीय क्षेत्र के मजदीहा स्थित बंसराज मेमोरियल सनराइज पब्लिक स्कूल में विद्यालय के डायरेक्टर जागृति चित्रवंशी के दिशा निर्देशन में मैक्स टॉप स्कॉलरशिप संस्था द्वारा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें विद्यालय की प्रत्येक कक्षा के छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शीर्ष 6 स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को कुल 10,000 की स्कॉलरशिप दी गई। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर विद्यालय की डायरेक्टर जागृति चित्रवंशी तथा विद्यालय की मैनेजर प्रियंका चित्रवंशी रही। मुख्य अतिथि कंपोजिट विद्यालय सबरहत के प्राचार्य अशोक सोनकर रहे तथा अतिथि के रूप में संस्था के डायरेक्टर मिथुन मोदी रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाचार्य ब्रिजेश कुमार पाठक एवं कार्यक्रम का संचालन शिक्षक अनुराग पांडे ने किया। वे प्रत्येक कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र दिया गया। विद्यालय की डायरेक्टर जागृति चित्रवंशी व मैनेजर प्रियंका चित्रवंशी ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य ब्रिजेश कुमार पाठक ने सबके प्रति अपना आभार व्यक्त किया।
कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक संदीप यादव, निकेतन, सुजीत अग्रहरी, कुंवर बहादुर, कुसुम, वैभव मौर्य, राजन सिंह, सोनू शुक्ला, संजू, सैयद अली, खुशी प्रजापति समेत अन्य सभी शिक्षक तथा शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से, जहां आरक्षी अधीक्षक कैमूर ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए थानाध्यक्ष वेलाव अनीश कुमार के द्वारा थाना क्षेत्र के सभी आर्म्स लाइसेंसियों को थाने में बुलाकर कुल 16 हथियार का लाइसेंस जांच की गई। मौके पर एसआई अमितेश कुमार, एसआई श्याम सुंदर राम सहित दर्जनों लाइसेंसधारी उपस्थित रहे। कैमूर जिले से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां 18 वर्षीय व्यक्ति बारात में आ रहा था, हुआ एक्सीडेंट। घायल व्यक्ति अस्पताल न जाकर चला गया था। बारात में बैल की चपेट में आने से 18 वर्षीय व्यक्ति हुआ घायल। श्रावस्ती से बारात में आया था। वहीं बता दें कि श्रावस्ती के रामनगर कुंडा से सिद्धार्थनगर जिले के उसका बाजार थाना क्षेत्र के चित्तापुर गांव में बारात आई थी। 18 वर्षीय राजेश सानी और सोनू का हुआ था एक्सीडेंट। काफी खोजबीन के दौरान व्यक्ति का सुबह में बिस्तर में पड़ा मिला। व्यक्ति का शव स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा करके डेड बॉडी को भेजा पोस्टमार्टम हेतु। वहीं थाना क्षेत्र उसका बाजार के चित्तापुर में बारात में आया था व्यक्ति। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? लक्ष्मण नाम है, रामनगर कुंडा के रहने वाले हैं। कौन सा जनपद है? श्रावस्ती। क्या है मामला? सर हम लोग बाइक से आ रहे थे, रास्ते में बैल से टक्कर हो गया तो हल्का फुल्का चोट हम लोग को आया। उसके बाद में चले गए बाराती में कि खाना पीना खाया, सो गया। उसके बाद में सुबह उठे तो वो सोता ही रह गया। और आपके साथ कौन कौन था? सर विनोद और सोनू। मृत्यु किसकी हुई? सर सोनू की हुई है। जिसका नाम बताओ, राजेश कुमार। हाँ। कितने बजे लगभग आप लोग का एक्सीडेंट हुआ? सर 10:30 और 11 के बीच में हुआ। इस समय कहाँ आए हो? इसमें तो सर नौगढ़ है अस्पताल में। पोस्टमार्टम होने जा रहा? हाँ जी। क्या नाम, कहाँ के रहने वाले हो? रामनगर कुंडा के रहने वाले हैं। जनपद क्या है? श्रावस्ती। क्या मामला है, कैसे क्या हुआ? 3 लोग आ रहे थे बाइक से, तो एक्सीडेंट हो गया बैल से। अचानक बैल, फिर हम लोग हौसले में उठे, फिर तुरंत उठ के गाड़ी पे बैठे और चले गए बारात में। वहाँ क्या हुआ? वहाँ पे खाना पीना खा के फिर आराम से सो गए। फिर सुबह देखा तो ये उठ नहीं पाया। तो फिर अचानक फिर हल्ला हो गया सबको कि ये खत्म हो गया। तो इस समय कहाँ आए हो? इस समय हम आए हैं। पोस्टमार्टम हो रहा है? हाँ, पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या नाम है आपका? मंगरू साहनी साहब। मंगरू भाई, क्या हुआ है? साहब हमारे घर बारात आया था। हाँ। बारात में सबको खिलाया पियाया, सोले हैं। सुबह हम साहब गए सबको पानी पिलाने, आज सोए सोए रह गए। क्या नाम है उसका? सोनू। तो इस समय कहाँ आए हैं? नवगढ़ में। क्या हो रहा है? पोस्टमार्टम। क्या लगता कैसे हुआ होगा? साहब ये लोग बैग से आ रहे थे, अब पता नहीं क्या हुआ उधर, हम नहीं जानते। बाकी इधर हमारे उधर कुछ नहीं हुआ था। लोग बता रहे एक्सीडेंट हुआ था पहले। हाँ, एक्सीडेंट बैग से आया है। एक्सीडेंट बोले, सुबह बोले। कितने साथी थे उसके? 3 से था, एक इस पार हो गया और 2 हैं। जनपद सिद्धार्थनगर के थाना उसका बाजार के ग्राम बरदहा अंतर्गत श्री मंगरूलाल के लड़की की शादी दिनांक 25/2 को होनी थी। ये बारात जनपद श्रावस्ती के रामनगर कुंडा से आनी थी। वहाँ से बाराती में 3 व्यक्ति एक मोटरसाइकिल पर बैठकर, जिसमें सोनू, लक्ष्मण और विनोद आ रहे थे, जो रास्ते में सोहरतगढ़ के आगे कहीं बैल से टकरा गए, जिससे उन लोगों को चोटें आई। वापस वो बारात में रात्रि 11:30 बजे शामिल हुए। रात में खाना खा के वहाँ सोए। सुबह जब बारात वापस जाने लगी तो बारातियों के साथ वो वापस जाने लगे, लेकिन उसमें सोनू की तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी सूचना 112 को हुई। पुलिस वहाँ मौके पे पहुंची, उसे जिला अस्पताल भेजा गया, जहां पे डॉक्टरों ने सोनू को पुत्र देवी को मृत घोषित कर दिया। पंचायतनामा की कार्रवाई, अन्य विधिक कार्रवाई। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता विजयपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिले में एक युवक ने पत्नी एवं साले के साथ मिलकर अपने चाचा के घर की लूटपाट, 1,10,000 रुपए की नकदी सहित सोने चांदी के जेवरात लूट ले गए।
घटना की सूचना पर मामला दर्ज कर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया है। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी ने बताया कि दरअसल ये पूरा मामला दिगौड़ा थाना क्षेत्र के बछौड़ा गांव का है, जहां 25 फरवरी 2024 को गांव के रतिराम माली ने थाना दिगौड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि रात्रि करीब 8 बजे 3 लड़के मुंह पर कपड़ा बांध कर घर में आए और कट्टा अड़ाकर कट्टे से मारपीट कर घर में रखे 1,10,000 रुपए नगद एवं सोने चांदी के जेवरात लूट कर ले गए। जिस पर पुलिस ने 3 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ लूट का मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी और घटना में लिप्त सचिन माली को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। तो पहले वो ना नुकुर करता रहा, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पूछताछ में सख्ती बरती तो सचिन माली ज्यादा देर तक अपना मुंह बंद नहीं रख सका और उसने सारी ही घटना पल भर में उगल दी। सचिन ने बताया कि वो रमी सर्कल गेम में 1,80,000 रुपए हार गया था, जिसको लेकर उसने अपनी पत्नी व साले सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने चाचा रतिराम माली के घर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटे गए जेवरात व नकदी बरामद कर ली है और वैधानिक कार्यवाही के बाद सभी आरोपियों को न्यायालय में पेशी की जा रही है। आइए जानते हैं इस विषय में एसपी टीकमगढ़ रोहित काशवानी ने क्या कुछ बताया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है थाना दिगौड़ा में। दिनांक 25 तारीख को एक रिपोर्ट आई थी कि उसकी पिछली रात में एक घर में यहाँ लूट हुई है और कट्टे की नोक पर कुछ अज्ञात व्यक्ति आए हैं और एक घर में कुछ लगभग 2,60,000 रुपये लूट करके भाग गए हैं। पुलिस ने इसको गंभीरता से लिया। हमने विशेष टीम का गठन किया और 24 घंटे के अंदर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे 3,97,000 का मशरूका बरामद किया गया है। इनके ऊपर पूर्व में लगी धाराओं 450, 394, 397 के अंतर्गत धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई जाएगी और इसमें थाना प्रभारी दिगौड़ा और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैं इनको बधाई देता हूँ और सभी आरोपियों को हिरासत में भेजा जा रहा है। बाइक थी, 2 बाइक, वो भी ये मशरूबा टोटल उसमें इंक्लूड है। हाँ जी। आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया? आरोपियों को कुछ छतरपुर से हुए हैं, कुछ यहाँ से हुए हैं। उनको अलग अलग जो ठिकाने सबसे उनसे गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।